राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सूरज ने जैसे ही पहली किरण बिखेरी, कस्बे की संकरी गलियां नमकीन खुशबू से भर उठीं। सावित्री देवी, जो महेश की माँ थीं, रोज सुबह जल्दी उठ जाती थीं। आंगन में चूल्हा सुलगता, पीतल की बड़ी परात निकलती, उसमें बेसन, मसाले, अजवाइन, मूंगफली सब कुछ बड़े करीने से रखा जाता। उनके साथ बैठा था महेश, 10 साल का दुबला पतला लड़का। उसके नाक में उड़ती बेसन की खुशबू और कान में माँ की सख्त हिदायतें, ज्यादा पानी मत डाल, बेसन बिगड़ जाएगा। वो हंसते हुए कहता, माँ अब तो मैं पक्का कारीगर बन गया हूँ। महेश को यही सिखाया गया था कि मेहनत से बड़ा कोई काम नहीं। माँ पापड़ बेलती, बड़ी बनाती, मठरी तलती और महेश उन सबको ठेले में रखकर स्कूल जाने से पहले मोहल्ले की आड़तियों को दे आता। स्कूल की बेल बजती तो वो दौड़ता हुआ स्कूल जाता। पेंट में बेसन की गंध लिपटी रहती, बस्ते में बही खाता भी रहता। महेश के पिताजी लाला किशनलाल अग्रवाल स्टेशन रोड पर एक पुरानी किराना दुकान चलाते थे। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी। 5 किलो शक्कर, 10 किलो दाल, थोड़ा तेल, चाय पत्ती और गली मोहल्ले की उधारी का झमेला। किशनलाल जी हर महीने उधारी वसूलने के लिए गांव-गांव चक्कर काटते। महेश कई बार पीछे बैठकर जाता। साइकिल से जाते वक्त पिताजी हमेशा कहते, देख महेश, बड़ा आदमी वो नहीं जो बड़े बंगले में रहता है, बड़ा आदमी वो है जो भरोसे से दुकान चला सके। महेश चुपचाप सुनता रहता, पर उसके मन में कुछ और था। उसे लगता दुकानदारी ठीक है, लेकिन अगर माँ का बनाया पापड़, बड़ी, नमकीन पूरी भीलवाड़ा में बिके तो मजा आ जाए। तभी से उसके मन में एक छोटा सपना पल रहा था, स्वाद को दूर तक ले जाऊंगा। महेश ने 12वीं क्लास जैसे तैसे पास की। कॉलेज में दाखिला लिया, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वो रोज दुकान जाता, माँ के साथ आंगन में बैठकर नमकीन बनाने में हाथ बंटाता। कई बार दोस्तों के ताने सुनता, पढ़ाई छोड़ के पापड़ बेच रहा है, लेकिन उसे शर्म नहीं आती थी। उसे भरोसा था कि यहीं से कुछ बड़ा होगा। 1990 का साल था। महेश ने अपने पापा से कहा, बाबूजी दुकान के बाहर एक ठेला लगाना है, माँ की नमकीन बेचूंगा। पापा भड़क गए, ठेले वाला बनेगा, लोग क्या कहेंगे, किराना छोड़ के चाट पकौड़ी वाला। माँ ने कहा, करने दे, मेहनत करेगा तो कुछ न कुछ तो बनेगा। महेश ने पुरानी दुकान के बाहर लकड़ी का ठेला रखा। उसमें अपनी माँ की मठरी, नमकीन, मूंग दाल, पापड़ सब कुछ साफ सफाई से सजाया। उस पर एक तख्ती टांगे, महेश नमकीन, घर जैसा स्वाद। पहले दिन 40 रुपए की बिक्री हुई। दोस्त हंसते रहे, महेश मुस्कुराता रहा। गर्मी का मौसम था। भीलवाड़ा में अचानक बरसात आई। ठेले पर ढकने के लिए तिरपाल नहीं था, आधी नमकीन गीली हो गई। 3 किलो माल खराब हुआ। माँ ने डांटा, पापा ने सुनाया। अब समझ आया ठेले का धंधा। लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। उसने बाजार से पुरानी पॉलिथीन इकट्ठा की। फिर अगले हफ्ते से उसने माँ की नमकीन को छोटे पैकेट में पैक करना शुरू किया। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के पैकेट, मोहल्ले के बच्चों के लिए बड़े मजेदार। गली में स्कूल से निकलते बच्चों को महेश खुद चखाता, खा के देख, माँ का बनाया है, बीमार नहीं करेगा। बच्चों को स्वाद पसंद आता, वो अगली बार दोस्तों को भी लाते। एक दिन एक बच्चा बोला, भैया कल भी यही देना। महेश के चेहरे पर चमक थी। पहला ग्राहक बना। धीरे धीरे महेश ने ठेले से आगे सोचना शुरू किया। उसे पता चला स्टेशन के चाय वाले सबसे ज्यादा नमकीन बेचते हैं। उसने स्टेशन मास्टर से मिलकर एक छोटा ऑर्डर पकड़ा, 10 किलो मूंगफली नमकीन हर हफ्ते। अब वो सुबह 5 बजे उठता, पैकिंग करता, फिर खुद स्टेशन जाता। कई बार कूली मजाक उड़ाते, किराना वाला अब कूली बना। लेकिन महेश ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया। वो जानता था ये बस शुरुआत है। 1995 आते आते महेश के पाउच भीलवाड़ा के हर गली नुक्कड़ पर बिकने लगे। तभी एक लोकल नमकीन व्यापारी को ये चुभ गया। उसने नकली नाम का आरोप लगाया। महेश नाम से नमकीन बेचना गैरकानूनी है, मेरा ब्रांड महेश भुजिया पहले से है। महेश को कचहरी के चक्कर काटने पड़े। जेब खाली हो गई। माँ ने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां गिरवी रखीं। महेश स्टेशन से लौटकर सीधा कचहरी भागता। दोस्त हंसते, कचहरी ने जीत के क्या होगा, धंधा बंद कर दे। लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। उसने वकील के पास हर दिन बैठा, सबूत दिए कि उसका नाम असली है, उसकी माँ ने ही बनाया है, कोई नकली ब्रांड नहीं। आखिर 1 साल बाद फैसला महेश के पक्ष में गया। उस दिन उसने तय किया, अब महेश नमकीन को मैं रजिस्टर करवाऊंगा, कोई छीन नहीं सकता। मुकदमा जीतने के बाद महेश ने अपने चाचा से उधार लेकर एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया। उसमें पहली बार 3 मजदूर रखे। माँ अब घर से गोडाउन जाने लगी। वही मसाला नापती, बेसन छानती, हर बैच का स्वाद चखती।
महेश ने साइकिल छोड़कर सेकेंड हैंड स्कूटर लिया। अब वो स्टेशन से निकलकर अजमेर, चित्तौड़, कोटा तक अपने नमकीन के ऑर्डर पकड़ने लगा। उसने नया पाउच पर नया लोगो छपवाया, लाल रंग में एम, नीचे गोल अक्षरों में महेश नमकीन, स्वाद, भरोसा, अपनापन। 1999 में उसे पहला बड़ा ब्रेक मिला। जयपुर के एक बड़े किराना होलसेलर ने 500 किलो नमकीन का ऑर्डर दिया। महेश के पास इतने बड़े पैमाने पर बनाने के लिए साधन नहीं थे। उसने मजदूरों को रात रात भर रोके रखा, खुद हाथों से पैकिंग करता रहा। जब माल भरकर ट्रक निकला, माँ ने उसे तिलक लगाया, जा बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। वो ट्रक के साथ खुद अजमेर गया। दुकान पर अपनी पैकिंग पहली बार शेल्फ में देखी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्टेशन मास्टर से लेकर अजमेर के ठेले वालों तक सबको नमकीन चखाई। हर कोई कहता, स्वाद वही है जो गांव में मिलता है। अजमेर का बड़ा ऑर्डर पूरा करके महेश का हौसला दुगुना हो गया। अब वो ठेले वाला या गली मोहल्ले वाला व्यापारी नहीं था, अब वो एक ब्रांड बनाने की ओर बढ़ चुका था। गोडाउन छोटा पड़ने लगा। भीलवाड़ा से अजमेर तक का ऑर्डर रोज आने लगा। पुराने मजदूर ओवरटाइम में काम कर रहे थे। माँ अब घर कम आती, ज्यादातर समय गोडाउन में ही गुजरता। महेश ने एक शाम पिताजी से कहा, बाबूजी, अब हमें अपनी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। पिताजी, जो हमेशा किराना दुकान के कायदे में सोचते थे, भड़क गए। फैक्ट्री? हमारे बस का नहीं बेटा, कितना कर्ज लेता, दुकान ही काफी थी। लेकिन इस बार महेश के इरादे मजबूत थे। उसने गांव के पुराने रिश्तेदारों से बात की। कईयों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा, अरे नमकीन में फैक्ट्री, वो तो हल्दीराम जैसे बड़े शहर वाले ही कर सकते हैं। मगर महेश को ना सुनने की आदत पड़ गई थी। उसने अपनी स्कूटर बेच दी, माँ के गहने फिर गिरवी रखे और छोटे बैंक से लोन लिया। ब्याज भारी था, लेकिन उससे बड़ा उसका सपना था। 2001 का साल था। स्टेशन के बाहर रेलवे लाइन के पीछे एक छोटा सा प्लॉट लिया। वहीं मिट्टी समतल करवाई। मजदूरों ने दीवारें खड़ी की। छत टीन की थी, बारिश में टपकती रहती। लेकिन उस टपकती छत के नीचे महेश को अपना महल नजर आता था। अब माँ घर से गोडाउन नहीं, फैक्ट्री जाती थी। वहां बेसन छानने से लेकर भुजिया तलने तक हर स्टेप वही चेक करती। महेश ने पहली फ्लेक्स पैकिंग मशीन लगाई। अब पाउच एक जैसे लगने लगे, वजन एकदम बराबर। उसने नया स्लोगन छापा, घर जैसा स्वाद, भरोसा, महेश नमकीन। महेश के लिए फैक्ट्री के मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो उन्हें परिवार मानता था। रमेश, जो पहले ठेले पर नमकीन तौलता था, अब पैकिंग मशीन संभालता था। गुलाबोबाई, जो पहले पापड़ सेंकती थी, अब बड़ी यूनिट में सुपरवाइजर बन गई थी। सब कहते, भैया पैसे देर से देंगे पर देंगे पूरा। भीलवाड़ा में धीरे धीरे महेश की पहचान बनने लगी थी। लोग अब उसे महेश भाई कहने लगे थे। स्टेशन से लेकर स्कूल के बच्चों तक हर कोई जानता था कि भाई की नमकीन सबसे शुद्ध। 2004 में किस्मत ने फिर दरवाजा खटखटाया। जयपुर का एक डिस्ट्रीब्यूटर ने महेश को कॉल किया। हम 5 टन माल हर महीने लेंगे, बस क्वालिटी वही रखना। 5 टन? महेश को भरोसा ही नहीं हुआ। वो खुद जयपुर गया। नई पैकिंग, नए फ्लेवर। उसने आलू भुजिया में राजस्थान का मसाला मिलाया, चटपटा। साथ ही सेव के पैकेट में पुदीना तड़का। नया आइडिया, नया स्वाद। जयपुर में पहले ही महीने महेश नमकीन के पैकेट बिक गए। लोगों ने दुकान वालों से कहा, वही महेश वाली दो। ये शब्द महेश के कानों में मिश्री जैसे घुलते थे। महेश अब स्कूटर की जगह सेकेंड हैंड जीप में आने जाने लगा, पर फैक्ट्री में अब भी वही पुरानी कुर्सी, वही स्टील का ग्लास, वही माँ का तौलिया। कई बार मजदूर कहते, भैया आप एसी केबिन क्यों नहीं बनवाते? महेश हंसकर कहता, एसी में बैठूंगा तो भुजिया जल जाएगी। उसकी इसी सादगी ने मजदूरों को बांधे रखा। कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ता। उल्टा गांव के लड़के कहते, महेश भाई के यहाँ काम मिल जाए तो घर चलता रहेगा। 2007 का साल, जून की तपती दोपहर। फैक्ट्री में पंखा चालू था, वायरिंग पुरानी थी। महेश शहर में नया माल पहुंचाने गया था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया, भैया आग लग गई। वो पागल सा जीप लेकर भागा। जब पहुंचा, आधी फैक्ट्री जल चुकी थी। मसाले, बेसन, पैकिंग के रोल, मशीन सब राख। मजदूर बाहर खड़े रो रहे थे। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था। माँ वहीं बैठ गई, राख में गिरी हुई मटरी की डलिया पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया? महेश अंदर घुसने को दौड़ा, मजदूरों ने पकड़ा, भैया मत जाओ। पर महेश को जलती फैक्ट्री से ज्यादा जलता सपना दिख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो रातें घूम गईं जब उसने पहली पॉलीथिन में नमकीन भरी थी। पड़ोसी बोले, अब तो सब खत्म हो गया महेश, सब छोड़ दे बेटा।
बैंक वाले बोले लोन तो माफ नहीं होगा, अब कैसे चुकाएगा। रिश्तेदार जो पहले नमकीन मुफ्त में बंधवाते थे सब गायब। पर माँ ने एक बात कही, बेटा राख से भी परिंदा उड़ सकता है, तू फिर से खड़ा होगा। महेश ने उसी रात फैसला किया, फैक्ट्री फिर बनेगी, मजदूरों को पैसे फिर मिलेंगे। उसने अपनी पुरानी जमीन बेच दी, पिताजी की बची खुची दुकान गिरवी रखी। पुराने ग्राहक जो महेश का स्वाद जानते थे, उन्होंने एडवांस देकर नया ऑर्डर दिया। मजदूरों ने बिना सैलरी काम शुरू किया। सबने कहा भैया जब तेरा चलेगा तब देना। 2008 तक महेश ने नई फैक्ट्री बना दी, इस बार ईंटों पत्थर से, पक्की दीवार, नई वायरिंग और फायर सेफ्टी। इस बार महेश ने हर कोने में अलार्म सिस्टम लगवाया। कोई छोटी चिंगारी भी राख नहीं बना सकती। उसने पैकिंग मशीन भी नहीं ली, अब 1 मिनट में 100 पाउच सील होने लगे। उसने शहर के कॉलेज के लड़कों को पार्ट टाइम काम दिया, उन्हें नमकीन